गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि हम लोग क्लास 11 का अध्याय 4 का हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किया था ना, पॉलिटी का, कार्यपालिका का। तो उसमें टोटल 40 क्वेश्चन थे। हमने 20 ऑलरेडी कर लिया था क्वेश्चन, 20 और बचे रह गए हैं। तो चलिए आज उसको कंप्लीट कर लेंगे। और आप सबों से गुजारिश है कि आप लोग वीडियो देखते हैं ना, तो कमेंट भी कर दिया करिए, है ना। कम से कम कमेंट कर दे ताकि पता चले कि कौन कौन वीडियो को देखे हैं। या फिर व्हाट्सएप में ही कमेंट कर दीजिएगा, नहीं तो यहाँ पे यूट्यूब में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। हम 21 नंबर से शुरू करते हैं, 20 नंबर तक हमारा हो गया था, ठीक। तो जिसमें 20 नंबर का क्वेश्चन देखिए, ये था कि सरकार के अस्थायी कर्मचारी की सेवा के अंतर्गत आते हैं। तो आंसर क्या था? नागरिक सेवा के अंतर्गत, ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखिए, जनता और सरकार के बीच कड़ी का काम कौन करता है? तो कौन करेगा? ये करेंगे सरकारी अधिकारी। कौन करेंगे? सरकारी अधिकारी। चलिए अगला क्वेश्चन, अमेरिका में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और हमने क्लास में इसको देखा भी है। तो क्या हो जाएगा? आदेशात्मक व्यवस्था। श्रीलंका में संविधान का संशोधन करके अर्ध आदेशात्मक शासन व्यवस्था कब लागू की गई थी? ये डेट है 1978, याद रखेंगे 1978। अगला क्वेश्चन है, संसद का सदस्य हुए बिना यदि कोई व्यक्ति मंत्री बन जाता है तो उसको कितने महीने के भीतर संसद के सदस्य के रूप में निर्वाचित होना पड़ता है? तो ये आंसर हो जाएगा क्या? 6 महीना हो जाएगा, है ना, 6 महीना। राज्य मंत्री परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए? राज्य मंत्री परिषद में, विधानसभा में पूछ रहा है ना। तो इसका आंसर होगा ए, विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से ज़्यादा नहीं होगा। अगला क्वेश्चन 26 नंबर का, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कितने साल के लिए किया जाता है? तो बखूबी आप आंसर जानते होंगे। इसका आंसर क्या होगा? 5 साल होगा। इटली में किस प्रकार की शासन व्यवस्था पाई जाती है? तो इटली में संसदीय शासन व्यवस्था पाई जाती है, ठीक। रूस में अर्ध आदेशात्मक शासन व्यवस्था पाई जाती है, जिसमें देश का प्रधान कौन होता है? तो देश का प्रधान होता है राष्ट्रपति। इसके बारे में बात किए थे, व्लादिमीर पुतिन अभी रूस के राष्ट्रपति हैं, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 29 नंबर का, आदेशात्मक शासन व्यवस्था में देश और सरकार का प्रधान कौन होता है? आदेशात्मक में पूछ रहा है। अमेरिका है आदेशात्मक शासन व्यवस्था वाला, तो उसमें हेड कौन होता है? राष्ट्रपति। और अमेरिका में राष्ट्रपति का पोस्ट कितने टाइम के लिए होता है? तो 4 साल के लिए। वहीं श्रीलंका में 6 साल के लिए, है ना। भारत में 5 साल के लिए। 30 नंबर का क्वेश्चन देखिए, अर्ध आदेशात्मक शासन व्यवस्था किन किन देशों में पाई जाती है? तो इनमें से सभी में पाई जाती है, रूस में भी, फ्रांस में, रूस में, श्रीलंका में, सब जगह। 31 नंबर, भारत में देश का औपचारिक प्रधान कौन होता है? तो औपचारिक प्रधान बताए थे, औपचारिक प्रधान क्वेश्चन पूछे तो राष्ट्रपति, वास्तविक प्रधान पूछे तो क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री, ठीक। 32 नंबर का क्वेश्चन देखिए, भारत में राज्य के शासन में केंद्र का प्रतिनिधि किसे कहा गया है? राज्य के शासन में केंद्र का प्रतिनिधि, ये क्या हो जाएगा? राज्यपाल हो जाएगा। चलिए, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होती है, जिसका प्रधान कौन होता है? जिसका प्रधान होता है प्रधानमंत्री, ठीक। किसने प्रधानमंत्री के पद को सरकार की केंद्रीय धुरी की संज्ञा दी है? तो जवाहरलाल नेहरू ने दी थी, है ना। याद रहेगा कि सरकार की केंद्रीय धुरी प्रधानमंत्री के पोस्ट को दिया गया था। ये कहा था किसने? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? तो कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, ठीक। 36 नंबर का देखिए, संविधान निर्माता किस प्रकार की कार्यपालिका चाहते थे? तो ये चाहते थे शक्तिशाली कार्यपालिका। लोकसभा में किसी भी दल के पास यदि बहुमत ना हो तो राजनीतिक दल क्या करते हैं? तो वे क्या करेंगे? वे एक गठबंधन बनाते हैं जिसके पास सदन में बहुमत होता है। जैसे कि अभी हमारे झारखंड में जेएमएम की सरकार है ना, तो गठबंधन वाली सरकार है जिसमें कांग्रेस भी ऐड है। चलिए 38 नंबर का देखिए,
यदि प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत का समर्थन खो देंगे तो क्या होगा? यदि प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत का समर्थन खो देंगे तो उनको त्यागपत्र देना पड़ जाएगा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उनको त्यागपत्र देना पड़ेगा। कार्यपालिका का अर्थ क्या है? तो कार्यपालिका का अर्थ क्या करेगा? क्या है? कानूनों को लागू करना। क्या है? कानूनों को लागू करना। वही कानूनों का निर्माण करना किसका काम होगा? विधायिका का। चलिए अंतिम क्वेश्चन देखिए 40 नंबर का। राष्ट्रपति की शक्तियां कौन कौन सी है? तो क्या क्या शक्ति है? कार्यकारी शक्ति है, विधायी शक्ति है, कानूनी शक्ति है और सैन्य शक्ति भी होती है ना, जिसमें वो तीनों सेनाओं के अध्यक्ष होते हैं। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी, इनमें से सभी। चलिए ये आपका 20 क्वेश्चन जो था कंप्लीट हो गया। ये पार्ट 2 है, इसको देखिएगा और कमेंट जरूर करिएगा। हम इंतज़ार करते हैं कि आप लोग कमेंट करेंगे, लेकिन आप लोग कमेंट नहीं करते हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू।